और जब संभल के हरिहर मंदिर में सर्वे कराया जाता है ये जानने के लिए कि वो सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा आने वाले समय में, जैसा आपने कहा कि कल्कि का अवतार होगा इसलिए वहां पर प्रहार किया गया, तो क्या आज भी जयचंद मौजूद हैं जो वहां पर हिंसा करवाते हैं? देखिए, हमारे पुराणों में ये बात लिखी हुई है कि भगवान का अवतार हर युग में होता है। सतयुग में हुआ, त्रेता में हुआ, द्वापर में हुआ, और स्कंद पुराण में, भविष्य पुराण में, श्री कल्कि पुराण में और श्रीमद् भागवत में इसका स्पष्ट उल्लेख है। आज ये बात पूरी दुनिया को संदेश के रूप में जानी चाहिए। श्री कल्कि पुराण में और श्रीमद् भागवत में बहुत विस्तार से श्री कल्कि अवतार की चर्चा है। श्रीमद् भागवत का एक श्लोक है जिसमें संभल का नाम मेंशन है। हजारों साल पहले पुराण लिखे गए, मैंने नहीं लिखे। वो श्लोक है, संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना। संभल ग्राम, संभल का एक गांव, संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति यदा चंद्रस्य सूर्यस्य तथा तिस्य बृहस्पति समेशंति एक राशो तदा भवति तत्कृतम। तो ये संभल के एक गांव में विष्णुयश नाम के ब्राह्मण के यहाँ भगवान का अवतार कल्कि के रूप में होगा। जब इस बात को हमने पढ़ा और इसकी स्टडी की गई तो मैंने ये सोचा, 18 साल पहले इसका संकल्प लिया कि जहां भगवान आए वहां धाम बन गए, जहां भगवान आएंगे वहां भी धाम बनना चाहिए। बिल्कुल। तो हमने कहा कि जहां भगवान आएंगे उस स्थान पे उनके आने से पहले श्री कल्कि धाम की स्थापना हो। लेकिन अभी ब्रजलाल जी यहीं से गए हैं, वो कुछ अपनी आप बीती बता रहे थे। बैठे हुए? हाँ, मेरे सामने, मेरे समक्ष बैठे। आप बीती बता रहे थे, उन्होंने जो बताया वो उनका अनुभव है, मैं अपना अनुभव बताता हूं। माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार थी, उसके बाद फिर उनके सुपुत्र की सरकार आई 2012 में, 12 से 17 वो रहे। श्री कल्कि धाम जिस जगह बन रहा है, श्री कल्कि धाम का शिलान्यास हुआ है, निर्माण चल रहा है। इसका शिलान्यास करने की तिथि जब माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे और संभल जिला नहीं बना था तब हमने किया था। लेकिन उस वक्त वहां के एक सांसद थे डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क, जिसकी सरकार होती थी उसी में चले जाते थे। मायावती जी की सरकार आई तो उसमें मिनिस्टर हो जाते थे, फिर इधर आ जाते थे, उधर आ जाते थे, सरकारें बदलती थी। लेकिन डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क जो खुलेआम तालिबान का सपोर्ट करते थे, जो खुलेआम दहशतगर्दों के समर्थन में थे, जो बहुत बड़ी वहावियत का हिस्सा थे, कट्टर पंथ का एक चेहरा थे, जिन्होंने भारत की संसद में वंदे मातरम पर खड़े होना भी स्वीकार नहीं किया था, कैमरे पर एवरीबॉडी नोज, उन्होंने कल्कि धाम के निर्माण पे पाबंदी लगा दी। लेकिन मृदुल जी, हमारे संकल्प में इतनी शक्ति थी कि हम 18 साल तक लड़े और फिर हमारे संकल्प को ताकत देने का काम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। जब 2024 में मोदी जी आए, प्रधानमंत्री आए, और प्रधानमंत्री जी ने आकर के संभल में श्री कल्कि धाम का शिलान्यास किया, और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिस जगह श्री कल्कि धाम का निर्माण हो रहा है उस छोटी सी सड़क को 4 लेन हाईवे बनाने की घोषणा की है। वाह। लेकिन आचार्य शफीकुर रहमान बर्क का आपने जिक्र किया, जिया और रहमान बर्क, उन पर भी केस है इसी हिंसा में। और एक बात याद आई मुझे, समाजवादी पार्टी का जिक्र कर रहे हैं आप, सुना है उनकी एक रथ यात्रा निकल रही है, वो जोड़ने चले हैं अब। उन्हें रथ यात्रा नहीं निकालनी चाहिए, उन्हें हज यात्रा निकालनी चाहिए। आचार्य, आप कई बार, जो दर्शक हमारे हैं मैं बताऊं, आचार्य आप समाजवादियों को नमाजवादी क्यों बता देते हैं? मृदुल जी, नमाजवादी होना कोई बुरी बात थोड़ी है। नमाजवादी होना बहुत बड़ा विषय है।
लेकिन अफसोस की बात यह है मृदुल जी, बड़ा सवाल ये नहीं है कि समाजवादियों को नमाजवादी कहा गया है। बड़ा सवाल यह है ये नमाजवादी भी असली नहीं है, नकली हैं। भला लाल टोपी पहन के कोई नमाजवादी कैसे हो सकता है? मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं और एक सलाह देना चाहता हूं माननीय अखिलेश यादव जी को कि अगर आप नमाजवादी बनना चाहते हैं तो पूरा बनो। ये लाल टोपी उतारो, थोड़ा दूसरी तरह की टोपी लगाओ। और एक बात और बताऊं आपको, राम मनोहर लोहिया के समाजवाद से अखिलेश यादव जी की पार्टी समाजवादी का कोई नाता नहीं है। लोहिया के समाजवाद से अखिलेश यादव का वही रिश्ता है जो महात्मा गांधी से राहुल गांधी का है। लेकिन और मृदुल जी, हाँ मुझे पूरा करने दीजिएगा। जितना रिश्ता महात्मा गांधी का राहुल गांधी से है, जो वही रिश्ता लोहिया से अखिलेश यादव जी का है। महात्मा गांधी का एक भी लक्षण राहुल गांधी में नहीं झलकता, एक भी लक्षण। और लोहिया का एक भी लक्षण अखिलेश यादव जी में नहीं झलकता, दिखाई देता। लोहिया का समाजवाद परिवारवाद के खिलाफ है, पूंजीवाद के खिलाफ है, लेकिन अखिलेश यादव जी का समाजवाद समाजवाद नहीं है, ये अलगाववाद है, ये परिवारवाद है, ये नमाजवाद है। लेकिन वो तो कहते हैं अब तो समाजवाद ही सनातन है। देखिए, सनातन तो सबका है। हाँ, सनातन सबका है। सनातन पे किसी एक का अधिकार नहीं है। सनातन सबका है और सब सनातन के हैं, क्योंकि सनातन एक ऐसा धर्म है जिसे किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया। दुनिया के जितने भी मजहब हैं, जितने भी रिलीजन हैं, चाहे वो 500 साल पहले, कोई 1000 साल पहले, कोई 1500 साल पहले, कोई 2000 साल पहले, लेकिन ये सारे जो धर्म हैं ये मेड बाय ह्यूमन है। बिल्कुल, मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। बिल्कुल, ये मेड बाय ह्यूमन है, आदमी के द्वारा बनाए गए। और जो आदमी के द्वारा बनाया जाता है उसका मिटना तय है, और धर्म कभी मिटता नहीं। धर्म कभी मिटता नहीं। सनातन एक ऐसा धर्म है जो आदमी के द्वारा नहीं बनाया गया, जिनको हमने भगवान कहा है और माना है। हमारी आस्था के आधार है राम। राम भी ये नहीं कह सकते कि सनातन को मैंने बनाया। भगवान कृष्ण भी नहीं कह सकते सनातन को मैंने बनाया। जब राम आए तब सनातन था, जब कृष्ण आए तब भी सनातन था, और जब कल्कि आएंगे तब भी सनातन रहेगा।